नमस्कार, सूझो समाचार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है और आपके साथ मैं जुड़ी हूं लीजा। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं, लेकिन इससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सामाजिक न्याय के प्रणेता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती आज। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने किया नमन। कहा, शोषितों, वंचितों और उपेक्षितों के उत्थान में बाबा साहेब का अहम योगदान। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने सीएम आवास पर की जन सुनवाई। आम जनता की परिवेदनाएं सुन अधिकारियों को दिए त्वरित समाधान के निर्देश। युवाओं में बड़ा मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा का क्रेज। आईपीएल क्रिकेट मैच के दौरान स्टेडियम में ईआरसीपी को लेकर युवाओं ने जताया मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा का आभार। पूर्वी राजस्थान में पेयजल समस्या का हो रहा है समाधान। जल संसाधन मंत्री ने कहा, 17 जिलों में पेयजल उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है भजनलाल सरकार। चलिए बात करते हैं खबरों पर विस्तार से। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने भारत के संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कहा कि महान विचारक, समाज सुधारक एवं भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर दलितों, शोषितों, वंचितों, महिलाओं और गरीबों के मुक्तिदाता थे। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर ने सदैव सामाजिक न्याय और समानता के लिए अपनी आवाज उठाई और समाज के कमजोर वर्गों को उनके अधिकार दिलवाए। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब ने अपने संपूर्ण जीवन में कड़ी मेहनत से जो सफलता प्राप्त की, वह आज भी हमारे लिए पथ प्रदर्शक और प्रेरणादायी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर का जीवन नागरिक अधिकारों के रक्षक, संसदीय शासन प्रणाली के समर्थक, महिला अधिकारों के अग्रदूत, अस्पृश्यता मिटाने के रूप में हम सभी के लिए प्रेरणापुंज है। बाबा साहेब ने कानून, शिक्षा, अर्थशास्त्र और समाज शास्त्र जैसे विभिन्न क्षेत्रों में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। साथ ही श्रमिकों, किसानों और महिलाओं के लिए संघर्ष कर उनका उत्थान सुनिश्चित किया। श्री शर्मा ने कहा कि बाबा साहेब का संविधान निर्माण के जरिए समता मूलक समाज के निर्माण एवं भारत को प्रगतिशील राष्ट्र बनाने में अतुलनीय योगदान रहा है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा राजस्थान की जनता के लिए कितने संवेदनशील हैं, इसका परिचय सीएम आवास पर होने वाली जन सुनवाई से मिलता है। मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने आज अपने आवास पर आम जन की फरियादें सुनी और उनके निस्तारण के लिए अधिकारियों को निर्देशित भी किया। मुख्यमंत्री श्री शर्मा का मानना है कि प्रदेश की जनता को जनप्रतिनिधियों से बहुत आकांक्षाएं हैं, इसलिए सभी जनप्रतिनिधियों को अपने क्षेत्र के लोगों की समस्याएं सुनकर उनका निस्तारण अवश्य करवाना चाहिए। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने अपने आवास पर लोगों की परिवेदनाएं सुनी और अधिकारियों को उन समस्याओं के त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए। राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा का क्रेज प्रदेश के युवाओं में बढ़ता जा रहा है। जी हां, इसका एक नजारा जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में हुए मैच के दौरान देखने को मिला, जहां युवाओं ने ईआरसीपी के कार्ड लेकर मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा को धन्यवाद ज्ञापित किया। राजधानी जयपुर की सवाई मानसिंह स्टेडियम में रविवार को हुए आरआर बेनाम आरसीबी मैच के दौरान दर्शक दीर्घा में बैठे युवाओं के बीच मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा का जबरदस्त क्रेज देखने को मिला, जहां युवाओं के हाथों में ईआरसीपी और राजस्थान का एक ही लाल भजनलाल लिखे हुए कार्ड्स थे और मैच के दौरान युवा मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नाम के नारे लगा रहे थे। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के प्रयासों से पूर्वी राजस्थान में पेयजल और सिंचाई परियोजना ईआरसीपी शुरू की जा रही है, जिसे लेकर स्टेडियम पहुंचे युवाओं ने अपने अनोखे अंदाज में मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के भागीरथी प्रयासों से राज्य सरकार पूर्वी राजस्थान में पेयजल उपलब्ध कराने के लिए संकल्पित होकर आगे बढ़ रही है। जीवनदायिनी संशोधित पार्वती काली सिंध चंबल परियोजना एकीकृत ईआरसीपी के कार्यों को पूर्ण पारदर्शिता और समयबद्धता से किया जा रहा है। जल संसाधन मंत्री श्री सुरेश सिंह रावत ने बताया कि परियोजना के पैकेज में कोल नदी पर किशनगंज तहसील में स्थित रामगढ़ बैराज और पार्वती नदी पर मांगरोल एवं किशनगंज तहसील में स्थित महलपुर बैराज के कार्यों के लिए भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई अंतिम चरण में है। श्री रावत ने बताया कि परियोजना के कार्यों के लिए 8 गांवों की लगभग 168 हेक्टेयर भूमि की अवाप्ति अंतिम चरण में है। मुआवजा राशि का भुगतान भी नियमानुसार शीघ्र कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि वन्य भूमि प्रत्यावर्तन के लिए लगभग 1700 हेक्टेयर गैर वन भूमि आरक्षित की जा चुकी है और आपको बता दें कि डूब क्षेत्र में स्थित गांव के पुनर्वास किए जाने के लिए कार्यवाही प्रगतिरत है। इसके लिए 12 तहसील के कोयला गांव में 34 हेक्टेयर भूमि आरक्षित की जा चुकी है। जल संसाधन मंत्री ने बताया कि इन कार्यों को निश्चित समय सीमा में वर्ष 2028 से पूर्व भी पूर्ण कर लिया जाएगा। उल्लेखनीय है कि रामगढ़ बैराज से 138
MCFT जल पेयजल के लिए एवं महलपुर बैराज से 266 MCFT जल पेयजल के लिए एवं 353 MCFT जल औद्योगिक सहित स्थानीय आवश्यकताओं के लिए आरक्षित है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री श्री भागीरथ चौधरी ने गांव कानाखेड़ा में वीर तेजाजी महाराज एवं जीतमल जाट की मूर्ति का अनावरण किया। इस दौरान वहां आयोजित सभा को संबोधित करते हुए मंत्री चौधरी ने कहा कि किसान रात दिन हर मौसम में मेहनत करके देश के 1,40,00,000 जनता का पेट भरता है। उन्होंने कहा कि किसान की सेवानिवृत्ति का कोई समय नहीं होता। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री चौधरी ने कहा कि 2014 से लेकर 2025 तक किसान की खुशहाली प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के आने के पश्चात हुई है, जिसमें किसान सम्मान निधि का पैसा सीधा किसानों के खातों में पहुंच रहा है। जब तक किसान के घर में खुशहाली नहीं आएगी, तब तक देश खुशहाल नहीं बन सकता। केंद्र सरकार और राज्य में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की सरकार ने न सिर्फ किसान हितों के लिए काम किया, बल्कि किसानों की आय और उनके जीवन स्तर को भी ऊपर उठाने का कार्य किया है। 78 वर्ष हो गए, आज भी गांव, गरीब, किसान, मजदूर की क्या हालत है। देश को आजाद में इतने वर्ष होने के बाद भी आज किसान की क्या हालात है। 2014 से लेकर 2025 तक देखो, मोदी जी के समय किसान सम्मान निधि नहीं, अभी सांसद जी बता रहे थे किसान सम्मान निधि नहीं दे रहे रतन जी। उसके अलावा MSP बढ़ाने का, चाहे खरीफ हो, चाहे रबी की फसल हो, चाहे जायद की फसल हो, जब भी समय आता है, जो 2014 से लेकर अब तक जो MSP बढ़ी है, देश की आजादी के बाद इस हिस्से से बढ़ती, तो आज किसानों के घरों में समृद्धि रहती, खुशहाली रहती, चेहरे पे चमक रहती। दुर्भाग्य था, मैं एक उदाहरण देता हूं सांसद जी, मैंने 3rd ईयर में 1974 में बीच में पढ़ाई छोड़कर। जो समाचार में फिलहाल के लिए इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात नई जानकारियों, नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।